लालजी सुमन ने जो कहा हम संविधान के हिसाब से जायज कहा है। और ये जो काली सेना है सब बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के चमचे हैं सब। ये सब हम लोग को दबाना चाहते हैं, हम लोग को लूटना चाहते हैं। हम तो अखिलेश यादव के पक्ष में जाएंगे। अगर मान लिया हमने कि रामजी लाल सुमन ने अगर कोई बात गलत बोली है तो एक संविधान एक कानून के दायरे में रह करके वो लोग अपना विरोध कर सकते थे, वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा सकते थे, वो जो भी कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ लेकर के उसके घर में घुस करके तोड़फोड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम तो भैया जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं बिल्कुल। जो मतलब ये भाषा बोली गई कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सब बातें जो है ये गलत है। जो करनी सेना ने किया वो गलत है। हम किसी का गला काट देंगे, हम किसी को ये कर देंगे, जुबान काट देंगे। कोई जंगल नहीं चल रहा है। एक राज्य है, एक व्यवस्था है, एक कानून है। कानून के हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलत किया। जब मौका मिला करनी सेना वर्सेस जो है अखिलेश यादव, तो किसके पक्ष में आप जाएंगे? हम तो अखिलेश यादव के पक्ष में जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाहिर बात जी। हाँ, लालजी सुमन जो सांसद हैं उन्हीं के पक्ष में हम लोग रहेंगे। उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं कहा है। लालजी सुमन ने जो कहा हम संविधान के हिसाब से जायज कहा है। और ये जो काली सेना है सब बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के चमचे हैं सब। ये सब हम लोग को दबाना चाहते हैं, हम लोग को लूटना चाहते हैं। ये अपना शासन सत्ता मतलब जमाना चाहते हैं, हम लोग के ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं। ये काली बाड़ी सेना से हम लोग को नहीं डरते हैं। हम लोग को बाबा साहब ने अधिकार दिया, संविधान दिया है। काली बाड़ी सेना हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ ये भीम आर्मी अखिलेश जी के साथ है? अखिलेश जी के साथ नहीं है। सब हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जो लोग संविधान का सम्मान करेंगे हम लोग उनका सम्मान करेंगे बस। कड़ी सेना के समर्थन में नहीं कड़ी सेना कोई समर्थन नहीं। कड़ी सेना माने कुछ नहीं, कड़ी बड़ी सेना कुछ नहीं उखाड़ सकते हम लोगों का। डर नहीं लग रहा? कड़ी सेना ने उनके पास भाई तीर तलवारें देखा क्या क्या आगरा में हुआ? हमारे बाबा साहब ने कलम दिया है ना, कलम का पावर रहती है, तलवार का कुछ नहीं होता। सपा नेता थे हमारे, उनके बीच में कुछ बयान दे दिया था। अब जो सत्य होगा वो हर आदमी बोलेगा। अब तुम सत्य बोलने से आप भड़क रहे तो उसमें कोई क्या कर सकता है? अच्छा, करनी सेना जी इतना बड़ा जो भी कुछ किया है, डर वर तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, हम लोगों को क्यों डर लगेगा? वो उसने हमारे लिए कुछ किया थोड़ी है। वो तो हमको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती है ना। कौन? करनी सेना वाले? और क्या? ऐसे कैसे कह दिया? ऐसे कैसे? आप खुद देख लीजिए। हम ST OBC उनकी गिनती किस चीज में आती है? न ब्राह्मण है, नहीं क्षत्रिय है, नहीं वैसे है, नहीं। उनकी गिनती तो शूद्र है ना हम लोग। तो उनको बड़े बड़े मंदिरों पे, धर्म स्थलों पे लिखा होता है कि मतलब शूद्र अलाउ नहीं है, शूद्र का जाना वर्जित है। तो हम लोग कैसे हिंदू हैं? वो तो करनी देना हिंदूवादियों के लिए काम करती है। तो जिसने हमें ये सब अधिकार दिया, जिसने हमको इतने सब अच्छे कपड़े और अच्छी चीज़ें खाने पीने का अधिकार दिया, हम उसके लिए रहेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे या उनको करेंगे जो हमको नीचा दिखाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसने अगर कोई मान लिया कि अगर ऐसी कोई बात बोला भी है तो ये कौन सा कानून आज्ञा देता है कि आप उसके घर में घुस करके जा करके और सीधा आक्रमण कर देंगे, जा करके उसकी गाड़ियां तोड़ डालेंगे, उसके घर में घुस जाएंगे जा करके? ये कौन सा कानून कहता है बताइए? इस सिंपल सी बात है, सीधे सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है जिसके चलते ऐसा ये सब किया जा रहा है तरीके से। अच्छा, रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा है, सपा सांसद जी जो कहा है, जो बात कही है, आपको क्या लगता है वो सही है? नहीं, रामजी लाल ने जो कहा है, विवादित बयान दिया है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हो या उनकी पार्टी जिम्मेदार हो, एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस प्रकार कानून को किसी के हाथ में लेने का अधिकार कानून नहीं दे देता है कि आप कानून लेकर के उसके घर में घुस करके जा करके सत्ता के संरक्षण में बुलडोजर लेकर के 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ लेकर के उसके घर में घुस करके आप मारिए जा करके? ये तरीका है कोई? खुलेआम कैमरा पर वो लोग तलवारें लहरा रहे हैं, वो लोग बंदूकें लहरा रहे हैं। ये कौन सा कानून है? कौन सा कानून कहता है? कोई कह रहा है कि हम उसकी जीभ काट देंगे, कोई कह रहा है हम उसका गला काटने वाले को तोड़ देंगे। ये कौन सा कानून कहता है? कोई कह रहा है कि मौका मिला समाजवादी पार्टी का वजूद खत्म कर देंगे। वजूद मौका मिलेगा वो उनकी बात है, खत्म कर देंगे। मैं बात कानून की कर रहा हूँ कि कोई कानून इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि किसी के घर में घुस करके कोई जाए और उसके सीधे आक्रमण कर दे जा करके। कौन सा कानून कहता है? अच्छा, आगरा में जो घटना हुई उसको लेकर क्या यूपी में पूरे डर का माहौल है? नहीं, डर का किस बात? किससे डरने का? अगर उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, आज उस सत्ता के संरक्षण में सीधे खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, तो यहाँ कोई कमजोर किसी से नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आज उनको सत्ता संरक्षण मिला है, वो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, स्वीकार है, लेकिन डर किसी को नहीं है। किस बात का डर? लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। कौन नहीं आवाज़ उठाएगा? हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 इस बात की हमें
प्रावधान करता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति जो है हर किसी को बता सके, लोगों को अपने मन के विचार लोगों के बीच में रख सके। अगर किसी को आपत्ति होती है तो हम उसका विरोध लिखित रूप से कर सकते हैं, कानून के दायरे में रहकर के कर सकते हैं। ये कोई तौर तरीका नहीं है विरोध करने का। किसी के घर में घुस करके आप कानून हाथ में लेकर के उसके घर पे जाके बुलडोजर चलवा दीजिए जाकर। जो आगरा में कृत्य हुआ उसका समर्थन नहीं कर रहे नहीं, उसका हम कभी नहीं समर्थन कैसे कर सकते हैं। जो हम राजनीति की बात एक अलग है, लेकिन बात कानून की है। कानून का उल्लंघन जहाँ पर होगा उस चीज़ का विरोध किया जाएगा, उस चीज़ का हम लोग कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया हमने कि रामजी लाल सुमन ने अगर कोई बात गलत बोली है तो एक संविधान, एक कानून के दायरे में रह करके वो लोग अपना विरोध कर सकते थे, वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा सकते थे, वो जो भी कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ लेकर के उसके घर में घुस करके तोड़फोड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। क्यों भैया, करणी सेना को जानने के लिए? हाँ, करणी सेना को जानते हैं। वो एक संगठन है, राजपूतों का एक अपना ग्रुप है जो अपना ग्रुप चलाते हैं वो लोग। लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत किया। उनको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, उस पर कानूनी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी के घर पे जाके हमला करना है बहुत गलत बात है। उन्होंने गलत बोला था, ये चीज़ गलत है कि किसी महापुरुष के लिए आप अपशब्द निकालें। उनको सांसद में जाके ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने बोला उसमें उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए था कि हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिलहाल जो करणी सेना ने किया वो गलत है। हम किसी का गला काट देंगे, हम किसी को ये कर देंगे, जुबान काट देंगे। ये कोई जंगल नहीं चल रहा है। एक राज्य है, एक व्यवस्था है, एक कानून है। कानून के हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलत किया। एक तरीके से मतलब करणी सेना वाले जो मतलब बीजेपी के पक्ष में है, वो मतलब एक तरीके से गुंडाई जिसे अपनाते हैं ना, वो जैसे गुंडाई अपना रहे हैं करणी सेना वाले जो मतलब एक तरीके से गुंडाई चल रही है उनकी। वो जो है बीजेपी के सारे एजेंट हैं जो आज की डेट में जो आप भाषा का प्रयोग जो है कर रहे हैं, जाके हम अखिलेश यादव को गोली मार देंगे या या जो है लाल जी सुमन के घर पे जो है हमला कर दिए अभी कुछ दिन पहले, आपने सुना होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें संविधान के खिलाफ है। इस चीज़ को देखते हुए जो है योगी सरकार को देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अगर ये चीज़ें सब हो रही हैं तो ये चीज़ें गलत हो रही नहीं, ये सब संविधान के खिलाफ हो रही हैं। अगर अभी आपने हो सकता है देखा नहीं होगा, यहाँ बीकेटी के पास एक गांव है, शायद मुझे जो थोड़ा हाँ वो गांव है, उसमें ये जो है भीमराव साहब बाबा साहब के अम्बेडकर को लेकर जो है वहाँ मतलब कि एक मूर्ति लगाने के टाइम वहाँ जो है आपने पूरा प्रशासन आपने खड़ा कर दिया, बताइए। और जबकि वहाँ पे परमिशन थी। अच्छा, ये भी भैया बताया गया कि करणी सेना वालों की तरफ से एक बात आई कि अगर जो मौका मिला तो समाजवादी पार्टी पर हमला भी किया जाएगा, अखिलेश जी पर भी हमला किया जाएगा। अरे देखिए, ये सब बीजेपी के एजेंट हैं, ठीक। इनको पैसा खिलाया जाता है बोलने के लिए सिर्फ, ठीक। इनको पैसा खिलाया जाता है कि आप जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करिए या जो है आप जो है कुछ भी बोलिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, तो ये अगर जैसे कि माने अगर योगी जी की जो है मानसिकता में हो जाए ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है, संविधान के तरीके से काम होना चाहिए और संविधान के तरीके से काम होगा भी। ऐसा नहीं है कि जो है संविधान को आप जो है नीचे रख के उसके बाद जो है आप जो गोली मार दोगे किसी को, आप जो है कह दोगे जो ये सब भाषा जो है ये सब जो है बीजेपी की भाषा है। हम तो भैया जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं बिल्कुल। जो मतलब ये भाषा बोली गई कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सब बातें जो है ये गलत है, ठीक। ये संविधान के खिलाफ है बातें। ये सब बातें जो है नहीं बोलनी चाहिए कि मतलब कि वो भी एक सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो उनको ये सब बातें जो है शोभा नहीं देती बोलने को।